नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम और मैं आप लोगों के बीच में खेती किसानी से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियों को लेके आता हूँ। कुछ फसलों के बारे में होती है जानकारियाँ, कुछ बीमारी के बारे में होती है, कुछ दवाओं के बारे में होती है। तो आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ, जिसमें मैं आज की इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को, जो स्पेशल में ऐसे किसान भाई हमारे बीच में इस वीडियो को देखने वाले हैं जो अपने धान की खेती करते हैं। और किसान भाइयों को अभी मैं बताना चाहूँगा कि जो धान की खेती है, धान एक प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। भारत में ये बहुत बड़े जियोग्राफिकल भौगोलिक रूप से लगाई जाती है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को इस वीडियो में धान में लगने वाले भूरे माऊ की जो है रोकथाम के लिए क्या करें और इसका कितना खतरा उनकी फसल के ऊपर है और कितने इसे कम कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से उपाय है जो इसे दूर कर सकते हैं। तो धान की खेती में जो है बीपीएच के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएच एक प्रमुख कीट है धान की फसल में। अभी आपके यहाँ पे जो है लगभग अभी सितंबर एंडिंग हुआ है और अक्टूबर चालू हुआ है। तो इस स्थिति में लगभग धान की जो फसल है वो 70 से 80 दिन पूर्ण कर चुकी होती है और पौधा जो है अपनी मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ता है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो धान की फसल में उसके बाली निकलने की अवस्था के पूर्व में, जब जैसे ही पौधा अपना पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और बाली निकलने की अवस्था आती है या पौधा गबोट पे होता है, तो बीपीएच एक प्रमुख कीट जो है ब्राउन प्लांट होपर, जिसे आप लोग भूरा तेला के नाम से भी जानते हैं या फिर कुछ अन्य नाम से आप लोग अपने यहाँ पे जानते होंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार के कीट के रोग के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जानते हैं कि ये जो कीट है ये आता क्यों है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि किसान भाइयों ये इसका आने का एक्चुअल कारण क्या है। जैसे कि किसान भाइयों, आप सभी लोगों को मैंने बताया कि यह एक प्रमुख कीट है। अब इसके आने का जो मुख्य कारण है, एक तो सबसे पहली बात इसमें ये है कि जो टेम्परेचर होता है, कहीं ना कहीं सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर उस सीज़न में या उस वर्ष में देखने को मिलता है धान की फसल में। और टेम्परेचर के ज़्यादा होने से, मतलब टेम्परेचर यानी कि तापमान के बढ़ जाने से जो है धान में भूरे माऊ का प्रकोप देखने को मिलता है। किसान भाइयों, धान का भूरा माऊ जो होता है ये आपकी फसल को यदि सही समय पर इसका आप लोग रोकथाम नहीं करते हैं तो ये लगभग 70 से 60%, 60 से 70% आपकी फसल तक को नुकसान कर सकता है और कहीं कहीं पर तो 80 से 90% भी ये आपकी फसल को नुकसान कर देता है। आपने देखा होगा कि आपके खेत में जो है धब्बे बने होते हैं या फिर छोटी सी जगह से ये चालू होता है और आपकी जो फसल है, धान की फसल है, उसमें वो पौधा जलने लगता है और पूरा जल के जो है समाप्त हो जाता है और वो जो बड़ा भाग जहाँ से जलना चालू हुआ था वो फैलने लगता है। तो किसान भाइयों, ये जो है ये भूरा माऊ की शिकायत है की वजह से आपकी फसल में देखने को मिलता है ऐसा कि जो एक इलाके चालू होता है जलते हुए और पूर्ण रूप से जलने लगता है खेत में और ये फैलने लगता है। तो अब ऐसे में किसान भाई क्या करें? किसान भाइयों को मेरा यही निवेदन है कि आप जो भी कुछ प्रयोग करना है इसका इसका एक प्रमुख कारण आने का ये भी है कि आपके यहाँ पे जो है फसल में कचरा, मतलब कि जो खरपतवार का पूर्ण रूप से जो है आप लोग के द्वारा निदान नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से भी जो है बीपीएच की समस्या देखने को मिलती है। अब बीपीएच भूरा माऊ की जो बात है, इसको अब कंट्रोल करने के लिए क्या करें? ये तो मैंने आपको इसके सिम्टम बताया, लक्षण बताया। शुरुआती अवस्था में इसके लक्षण ऐसे दिखेंगे आपको कि आपका जो मुख्य पौधा है, मतलब जो आपका पौधा निकल जो है वो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकी हुई समझ आएगी यदि इसका अटैक कहीं आ जाता है तो। और पौधा जो है बहुत ज़्यादा पीला, हल्का पीला दिखने को, बहुत ज़्यादा पीला नहीं दिखेगा लेकिन हल्का पीला देखने को मिलेगा और पौधे की पूर्ण रूप से ग्रोथ रुक जाएगी। और आप सभी किसान भाई यदि रेगुलर खेत जाते होंगे तो पौधे में उस प्रकार का हरापन आपको देखने नहीं मिलेगा, जिस प्रकार का हरापन और हरियाली और उठाव नहीं देखने को मिलेगा जिस प्रकार का एक सामान्य पौधे को होना चाहिए। तो ये इसमें एक इसका लक्षण इसे ऐसे पहचानेंगे आप कि हल्का पीला पौधा और ग्रोथ यदि कहीं रुकी दिखती है, पानी भरा हुआ है आपके प्लाट में, तो आप किसान भाई जो है ये समझिए कि आपको पौधे को नीचे से देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये जो है भूरे माऊ जो होते हैं ये पेनिकल से जो है पाइप के माध्यम से रस को चूसते रहते हैं।
ठीक है, बाइट करते रहते हैं, जिससे कि जो हमारा पौधा है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और ग्रोथ रुकने के साथ में कुछ समय बाद में पौधा पीला हो जाता है, जलने लगता है और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ये तो हुई इसके लक्षण की बात किसान भाइयों। अब यदि इसके लक्षण के अलावा अगर मैं बात करूँ तो किसान भाइयों इसके कंट्रोल के लिए क्या करें। किसान भाइयों अभी जैसे कि काफ़ी अटैक जो है भूरा माऊ का इस वक्त इस सीज़न में देखने को मिला है हमारे किसान भाइयों द्वारा। लगभग 2025 में अब तक का सबसे ज़्यादा भूरे माऊ का अटैक देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में। तो यह जो है इस बार टेम्परेचर के कारण देखने को मिल रहा है किसान भाइयों। टेम्परेचर हाई होने की वजह से बीपीएच का जो है अटैक यहाँ पे ज़्यादा समझ आ रहा है इस वर्ष। और विभिन्न प्रकार के जो है कीटनाशकों का प्रयोग जो मार्केट में इससे पहले उपयोग होते थे, उसका प्रयोग करने के बावजूद भी जो है बीपीएच इस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें। अभी सबसे पहले किसान भाइयों इसके कंट्रोल के लिए यदि नॉर्मल है आपके यहाँ पे तो आप लेमडा साइलोथ्रीन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ये हल्का मतलब है, एक कॉन्टैक्ट पॉइजन है, तो इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है तो आपको पाइमेट्राजिन का प्रयोग करना होगा। और उसके भी पाइमेट्राजिन 50% WG के फार्मूलेशन में आता है, एक सिवाई के रूप में आता है, जिसका प्रयोग आप अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं। 120 ग्राम प्रति एकड़ के साथ में स्प्रे कर सकते हैं, 1 एकड़ का डोज है ये। और यदि इसके अलावा भी आपको जो है माऊ के कंट्रोल, अगर इसके अलावा भी अगर इससे भी अगर आपका माऊ का कंट्रोल नहीं होता तो किसान भाई आप जो है पाइमेट्राजिन के साथ में डायनेटोफ्यूरान एक टेक्निकल आता है जो कि बहुत सारी कंपनियों के पास में आजकल मौजूद है। तो पाइमेट्राजिन के साथ में डायनेटोफ्यूरान वाले कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। यह थोड़ा महंगा पड़ता है, यह लगभग आपको 700 से 800 रुपये का प्रति एकड़ का पड़ेगा, लेकिन ये आपके जो है फसल को पूर्ण रूप से बीपीएच का कंट्रोल देता है। इसके अलावा जो है बीएसएफ कंपनी ने एक नया इंसेक्टिसाइड और लॉन्च की है इस बार किसान भाइयों, जो कि जो है बीपीएच के लिए आने के पूर्व, बीपीएच के आने के पूर्व में ही उपयोग कर लिया जाए किसान भाइयों द्वारा, तो वो 25 से 30 दिन तक की राहत देती है। तो किसान भाइयों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।